प्रभु करी कृपा पावरे दिन है, प्रभु करी कृपा पावरे दिन सादर भरत शीस धरि सादर भरत शीस धरि प्रभु करी कृपा पावरे दिन प्रभु करी कृपा पावरे दिन सादर भरत शीस धरि चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। काकभुसुंडी जी ने क्या किया कि राम चरण बारिज जब देखा और तब निज जन्म सुफल करी लेखा। रामचरण को जब मैं देख लूंगा तो मेरा जन्म क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अच्छा, विश्वामित्र जी जो राम जी के गुरु थे वो क्या बोलते हैं कि यही मिस देखा प्रभु पद जाए। जब राम जी को लेने जाने वाले थे मांगने के लिए दशरथ जी से, तो उनको पता था कि वो प्रभु हैं, सिर्फ राम है ऐसा नहीं, उनको उसी समय मालूम था। इसीलिए कहते हैं कि यही मिस देखा प्रभु पद जाए, कर बिनती आनो दो भाई, कर बिनती आनो दो। अत्रि जी के यहां भी गए थे अरण्य कांड में भगवान राम। उन्होंने कहा बिनती करी मुनि नाय सिर, कह कर जोरी बहोरी। कई बार हाथ जोड़ जोड़ करके अत्रि जी कह रहे हैं विनती में, प्रार्थना करते हुए राम से क्या कि चरण सरोरुह नाथ जने, कबहू तजे मति मोर। किस चरण में जो मेरा प्रेम है इसको हमेशा याद रखना रघुवर, कभी भी भूलना मत। अच्छा जी, अगस्त्य जी के आश्रम में गए प्रभु, तो अगस्त्य जी क्या बोले कि यह बर मांगो, यह बर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय स्त्री अनुज समेता। अविरल भगति अविरल भगति बीरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। कि इस चरण में मेरी प्रीत हमेशा रहे जो कभी भंग न हो सके, अभंगा रहे वो प्रीति। अच्छा जी, उनके गुरु वशिष्ठ जी क्या मांग लेते हैं उत्तरकांड में कि तव पद पंकज, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, और सब साधन कर यह फल सुंदर। कि निरंतर जो राम जी के चरण में प्रेम है मेरे हृदय में बसा रहे, बस इतना ही चाहता हूं। और क्या कि नाथ एक बर मांगो, राम कृपा करी दे, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहि घटे जनि ने। कभी नेह खत्म नहीं करना राम। आपके जो प्रभु
जो चरण हैं कमल के समान हैं, उस पर मेरा नेह बना रहे, ये मांग रहे हैं। इतना ही नहीं भाई, राम जी के ससुर क्या मांगे हैं, देखो जनक जी, कि बार बार मांगो कर जोरे, बार बार मांगो कर जोरे, मन परिहरे चरण जनि भो। बाबा लक्ष्मण ने क्या मांगा कि मोहि समझाय कहु सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा, चरण रज, आपके चरण के रज की सेवा करना चाहता हूं। अब एक प्रसंग की ओर ले चलता हूं, जैसे आप समझिए। एक ऐसा प्रसंग है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए जो लोग भी मेरी कथा को सुन रहे हैं, क्योंकि सुंदरकांड हमारी अस्मिता है। सुंदरकांड हमारे हिंदुओं की एक ऐसी पहचान है कि हर जगह, हर मंगलवार, शनिवार, हर घरों में हमेशा होते रहता है। एकमात्र सुंदरकांड है जिसकी पुस्तिका अलग से बाजार में बिकती है। रामचरितमानस से पृथक हो करके यदि इस तरीके की किसी पुस्तिका को धार्मिक रूप से बिकने की, पाने की आज़ादी है तो वह सिर्फ सुंदरकांड है। बाकी कांड वैसे प्रचलित नहीं हो सकते, ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि वह हमारे जीवन को सुंदरता प्रदान करता है। परंतु विभीषण की जब शरणागति हुई, कब? सुंदरकांड में विभीषण शरणागति हुआ, जब सीता जी की खोज हो गई। और जब रावण को विभीषण कहता है कि सीता जी को लौटा दो, क्यों इस तरीके से युद्ध कर रहे हैं आप, क्यों आज काल के गाल में समाना चाहते हैं, बार बार समझाया है विभीषण ने। तो रावण ने क्या किया? चरण प्रहार किया। जब चरण प्रहार किया है रावण ने, तब विभीषण वहां से निकला। कहां के लिए? कहां के लिए निकला बताओ? राम जी की शरणागति के लिए। तो क्या लिखा गया सुनो। देखी हूं जाई चरण जल जाता, देखी हूं जाई चरण जल जाता। कहता है विभीषण की जा करके सबसे पहले तो श्री राम के चरण को देखूंगा। ये एक ऐसी परिभाषा करने जा रहा हूं संत समाज, जो आपको एक बहुत ही आनंदित करने वाली है। देखी हूं जाई चरण जल, जाके श्री राम के चरण देखूंगा। अच्छा, वह चरण कैसा होगा? कितना सुंदर होगा। अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, सुख दाता, सुख दाता, सुख दाता। श्री राम का चरण क्या है? सुखदाता है, सुख को प्रदान करने वाला है। फिर अचानक मन में आया विभीषण के, अच्छा जी, श्री राम के चरण को तो बहुत लोगों ने पाया है, जैसा मैंने सुना हनुमान जी बताए थे, तो मैं किस प्रकार का चरण देखूं राम का? कौन सा चरण देखूं मैं राम का? क्यों? देखने देखने का तरीका जमाने में हर चीज को अलग है। किसी को उस आईने में कोई अच्छा दिखता है और वही किसी को बुरा दिखता है। विभीषण बोलते हैं कौन सा देखूं चरण बाबा? तो पहले उसके मन में क्या आता है देखो। जे पद परसी तरी रे सिनारी, जे पद परसी। अच्छा,
मैं जाऊंगा तो कौन सा चरण देखूंगा? जिससे अहिल्या जो है तर गई। परसी तरी ऋषि नारी, गौतम जी की जो पत्नी थी भार्या अहिल्या, जिसके चरण रज से नारी बन गई पत्थर से, ये वाला चरण तो मैं देखूंगा। पहले उसके मन में आया ऋषि नारी, ऋषि नारी, ऋषि नारी। फिर अचानक मन में आया, अरे बाप रे, मुझे नहीं देखना है वो वाला चरण जो अहिल्या चाहती थी। वो वाला चरण तो मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों? इसलिए कि जैसे ही उनके चरण रज को पाई, पत्थर से नारी बन गई, और मैं जा रहा हूं राम से, यदि राम कहीं छू दिए मुझे तो मैं निशाचर हूं, कहीं मैं पत्थर न बन जाऊं। मैं निशाचर हूं, कहीं मेरा अंत ना हो जाए। और इसलिए क्योंकि वह जब ऋषि पत्नी नारी बन गई तो आखिरी में अपने पति गौतम जी जहां थे उस स्थान पर गई, उनके साथ रहने के लिए स्वर्ग चली गई है। तो ऐसा ना हो कि उसी तरीके से मैं इनके चरण को देखूंगा तो भगवान मुझे मुक्ति दे दें जा स्वर्ग में। ना 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 ना, मुझे वो वाला चरण नहीं चाहिए। तो कौन सा चाहिए? दंडक कानन पावनकारी, पावनकारी। मुझे राम जी के उस चरण को देखना है जो दंडक वन को पवित्र कर दिया। उस चरण को अपने हृदय पे बिठा लेता हूं। दूसरा है ये कि जिस दंडक वन को चलते 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 साफ श्री राम जी ने पवित्र बना दिया है, मुझे वो चरण चाहिए राम का। सोचता है विभीषण, मैं क्यों जबरदस्ती जंगल में जाऊं वो वाला चरण देखूं? प्रभु तो उस चरण से चलते चलते सीता 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 कहते कहते रोते फिर गए। कभी उनके सामने खर और दूषण आया, कभी सुर्पणखा आई, कभी स्वर्णमृग आया। इतनी सारी परेशानियां झेल रहे हैं, मुझे वो वाला चरण तो नहीं चाहिए। तीसरा दिमाग लगाता है, जे पद जनक सुता और लाए, जे पद जनक सुता और जनक सुता सीता जी ने जिस चरण को अपने हृदय में धारित किया, वो वाला चरण मैं ले लेता हूं। बोले नहीं, वो अच्छा नहीं होगा। उन लोगों के पति और पत्नी का मामला है भाई, एक परिवार का मामला है, यहाँ पर बहुत सारे रहस्य रह जाते हैं। तो सीता जी ने जिस चरण को, राम के चरण को अपने हृदय में लाया है, उसको मेरे को पाना ठीक नहीं रहेगा। अब तो कर क्या करना पड़ेगा? अच्छा, चौथा वाला चरण ले लेता हूं। कपट कुरंग संग धर धाये, कपट कुरंग संग धर धाये। मुझे वो वाला चरण चाहिए जबकि कपटी मृग को मारने के लिए भगवान राम दौड़े ना, वीरता वाला, वो वाला चरण देख लूं तो ठीक रहेगा। फिर मन में आया ये वाला भी लेना शायद ठीक नहीं रहेगा। बोले क्यों? क्योंकि उस चरण को जब मैं सोचूंगा तो सीता जी के साथ क्या हुआ? निज पद नयन दिए मन राम चरण माहुली, परम दुख भाव पवन सुत देखी जानकी दीन। अरे वही वाला चरण के चक्कर में तो सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं और याद कर रही हैं कि कितना गड़बड़ हो गया, स्वर्ण मृग के लिए मैंने बोल दिया। ना ना ना, वो वाला चरण मुझे नहीं चाहिए। तो कौन सा चाहिए?
हर उर सर सरोज पद जे, हर उर सर सरोज पद जे। मुझे वो वाला चरण देखना है जिस चरण को शंकर देखते हैं। हर माने शंकर, शंकर जी जिस राम के चरण को वंदित करते हैं, वंदना करते हैं, वो वाला ठीक रहेगा। जो हो भाग्य मैं देखी हूँ ते, अहो भाग्य देखी हूँ मैं। मेरा भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा कि जिस चरण को शंकर पाना चाहते हैं, देखते हैं, उस चरण को ही मैं यदि पालूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए मुझे अहिल्या वाला चरण नहीं देखना है, मुझे जंगल में घूमने वाला चरण नहीं देखना है, मृग को मारने निकले वो वाला चरण मुझे नहीं देखना है। शंकर वाला चरण ही देखना उचित रहेगा। अचानक विभीषण को लगता है इसमें गड़बड़ ना हो जाए। बोले क्यों? क्योंकि उस राम को तो शंकर जी के साथ साथ अकेले नहीं जपते, पार्वती जी भी जपती हैं, गड़बड़ ना हो जाए, उनका अपमान ना हो जाए वो वाले चरण के मामले में। क्यों? मंगल भवनाय मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि। अरे श्री राम के जो ईश्वर हैं स्वयं शंकर जी हैं। शंकर जी जिस चरण को पाए हैं उस चरण की यदि मैं सोच भी रखता हूं तो हे विभीषण, ये तो तेरे साथ पाप होगा। ये पांचवी चीज थी जो विभीषण ने सोचा। आखिरी में विभीषण निष्कर्ष निकालता है मेरे प्रेम बाबू। इस बच्चे को जो आप लोग देख रहे हैं, मेरी इस यात्रा में निकल पड़ा है। ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है। मैं खुद जॉइंट कमिश्नर हूं, परंतु मैं राम में रम गया हूं। बच्चियां सब पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड हैं, सब लोग वेल एजुकेटेड हैं, पर सब श्री राम की यात्रा निकल पड़ी है। तो आखिरी में निर्णय लेता है विभीषण कि जिन पायन की पादुका, जिन पायन की पादुका, भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो कि हूँ, इन नयन ने अब जाए, इन नयन अब जाए। मुझे तो अब वही चरण देखना है जिस चरण को, जिसकी चरण पादुका को भरत लेके गया। क्यों? ऐसा मन में क्यों ख्याल आया कि जिन पायन की पादुका, पादुका, तो जिन पायन की पादुका, जिन पायन की पादुका, भरत रहे मन लाय। मुझे वही देखना है, वही चरण मुझे चाहिए। बोले क्यों? विभीषण बड़ा ज्ञानी था, बुद्धिमान था। बोला बाकी चरण ठीक नहीं रहेगा। भरत जी ने जो चरण पादुका ले गए हैं, जिस चरण के माध्यम से और राज सिंहासन वहां बन गया, अयोध्या में चरण पादुका सिंहासन कर रही है। राम वो हैं, रह यहाँ रहे हैं, परंतु चरण पादुका राजा बनकर के अयोध्या को चला रही है धमाकेदार ढंग से। क्या पता मेरी किस्मत भी खुल जाए और मैं भी उस सिंहासन में बैठ जाऊं। यह अंतिम निष्कर्ष था विभीषण का कि मुझे अब सिर्फ भरत वाले श्री भरत जी ने जिस चरण को, जिस चरण पादुका को अपने हृदय में रखा, मन में रखा, वही चाहिए। तो भरत जी ने क्यों रखा? भरत जी को चरण पादुका क्यों दिए? भरत जी को चरण पादुका देने के लिए श्री राम को मजबूर क्यों होना पड़ा?
क्यों? क्योंकि सीताराम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, सीता चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ऊ। अनुग्रह तोरे। इसलिए प्रभु कर कृपा पावरे देने, प्रभु कर कृपा पावरे देने, सादर भरत शीस धरि, सादर भरत शीश धरि लीनी। प्रश्न एक आता है, ये प्रश्न आता है कि आखिर अवतार क्यों होता है? अवतार का कारण क्या है? यदि यह चरण पादुका अवतार है तो उसका कारण क्या है? फिर तो अवतार के कारण होते हैं। जब श्री राम का अवतार हुआ तो सारे धर्म समाप्त हो गए, रावण जगह जगह आतंक फैलाने लगा। फिर जब जब होई धर्म के हानि, है ना, तो जिस तरीके से जब बढ़ता है, बुराइयां बढ़ती हैं समाज में, तब फिर श्री राम का अवतार हुआ। द्वापर में जब बुराइयां बढ़ी, कंस का अत्याचार बढ़ा, तो श्री कृष्ण का अवतार हुआ। तो ऐसी कौन सी कारण थे, ऐसे क्या वजह थी कि चरण पादुका का फिर अवतार हो रहा है? प्रश्न आता है ना प्रश्न। यदि चरण पादुका अवतार है तो अयोध्या को क्या जरूरत थी उस अवतार की? क्यों? कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। श्री राम को लगा कि मंथरा में जब कैकेयी माता के मन में बुराई आ गई तो समाज में और भी बुराइयां फैली होंगी। जब मंथरा में उस चार दीवारी के अंदर रहकर के बुराई आ गई तो उस चार दीवारी के बाहर भी बुराइयां फैल रही हैं। भरत और शत्रुघ्न के जीवन प्राण की रक्षा कैसे होगी? सिर्फ अयोध्या नहीं, युगे युगे, एक और अयोध्या और एक और जनकपुर, दोनों की रक्षा कैसे होगी? युगे युगे, युग्म है, दो बार है, युगे युगे संभवामि युगे युगे। अयोध्या पहला युग, दूसरा युग जनकपुर युग, ठीक है, युग में है, दो बार आया है, युगे युगे। अयोध्या की रक्षा, जनकपुर की रक्षा, नर की रक्षा, नारी की रक्षा, भरत की रक्षा, शत्रुघ्न की रक्षा। पूर्ववासियों के मन में भी मैल आ गया था, किसके प्रति? भरत के प्रति। अयोध्या के सारे जो लोग थे वो भरत को बुरा कह रहे थे और कैकेयी को, तो भरत को भी बुरा कह रहे थे और कैकेयी, दो लोगों को बुरा कर रहे थे। ऋषि मुनि साधुओं को सुख देना था वहां पर, वहां वशिष्ठ जी भी देखने के लिए, विश्वामित्र जी भी आसपास में थे। और युगे युगे जब दो बार आया युग्म, तो अयोध्या में राज सिंहासन बैठ गया और नंदीग्राम में भरत जी बैठ गए। अयोध्या और नंदीग्राम युगे युगे। साधुओं की रक्षा करना था अपने यहां समाज में 14 वर्ष तक, इसलिए संभवामि युगे युगे। इसीलिए भरत जी ने त्रिवेणी में क्या मांगा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि
गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। तो त्रिवेणी जी ने क्या कहा था? तात भरत तुम सब वेद साधु, तात भरत सब वेद साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण। तो भरत कौन हो गए? साधु। तो सबसे बड़ा साधु कौन हुआ? भरत। तो साधुओं की रक्षा का कर्तव्य किसका है? श्री राम का है। संभवामि युगे युगे। भरत के शरीर की रक्षा करना है। क्यों? क्योंकि यदि भरत नहीं रहेंगे तो फिर इस धरती में धर्म कैसे रहेगा? जो न होत जग जनम भरत को, जो न जग जनम सकल धर्म धुनि धरनी धरत को, सकल धर्म धुनि धरनी धरत। धर्म धुरंधर की रक्षा करना है, चित्रकूट की रक्षा करना है, अयोध्या की रक्षा करना है, श्रृंगवेरपुर की रक्षा करना है, जनकपुर की रक्षा करना है, सिद्ध आश्रम की रक्षा करना है, अवध के समस्याओं का समाधान करना है। लक्ष्मण 14 वर्ष श्री राम के पहरेदार बने रहे। बने रहे कि नहीं भाई? बने रहे ना? लक्ष्मण 14 वर्ष तक के किसके पहरेदार बने रहे? श्री राम के। और यह चरण पादुका साहब 14 वर्ष तक भरत की पहरेदार बनी रही कि भरत के प्राण न जाने पाए। लक्ष्मण जी तो श्री राम के पहरेदार बने रहे, परंतु यह अवतार जो हो रहा है वह भरत के प्राणों की रक्षा की पहरेदार बनी रही। लक्ष्मण तो 2 लोगों को पहरा दे रहे थे, सीता और राम को। लक्ष्मण 2 लोगों के पहरेदार बने रहे, सीता और राम के। परंतु चरण पादुका किसकी थी? एक में सीता थी, एक में राम थे। तो भरत के पहरेदार 2 लोग बने रहे साहब, सीता और राम। राजपद का मोह भरत को अपने ओर आकर्षित नहीं कर पाया। जनता के हितों को लेकर के भरत यह पादुका अपने साथ चलते हैं। धर्म की स्थापना के लिए यह पादुका अवतरित होती है। रघुकुल के विनाश का परिणाम क्या हुआ? थोड़े ही समय में सोचें। दशरथ जी की मृत्यु हुई विरह से। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा विधवा हो गईं। बिना राजा के पहली बार इक्ष्वाकु वंश में, रघुकुल वंश में, सूर्य वंश में ऐसा पहली बार हुआ कि सिंहासन बिना राजा के रहा साहब। प्रकृति, पशु पक्षी भी रोते थे। भय का, मोह का, ग्लानि का, दुख का वातावरण बन गया। प्रजा में शोक और संताप छा गया। अयोध्या का अपयश होने लगा। राम और लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जनता अनाथ की भांति हो गई। भरत शत्रुघ्न के साथ साथ मांडवी, श्रुति, कीर्ति और उर्मिला का विषाद बढ़ता गया। मंत्री गणों में विषाद बढ़ता गया। रघुकुल विनष्टता के कगार पर आ गया। ये छोटी मोटी पादुका की अवतार नहीं था भाई। क्यों? बाबा ने लिखा, जेहि विधि होई धर्म निर्मूल,
प्रतिकूला, सो सब करहे वेद प्रतिकूला। रघुकुल में विनाश का परिणाम क्या रहा देखिए। इन विनाशकारी परिणामों को रोकना भरत के लिए आवश्यक था। श्री राम को ज्ञात था कि भरत की प्रजा, अयोध्या की प्रजा, अयोध्या की राज दीवारें, अयोध्या की माताएं, भाइयों की पत्नियां, मंत्रीगण, चल और अचल पदार्थ, सजीव और निर्जीव पदार्थ, सब के सब विषाद में डूबे हुए हैं। पिता का देहांत हो चुका है। अवध की रक्षा करना आवश्यक है। और श्री राम कितने दुखी थे, क्योंकि श्री राम को पता था कि श्री राम और लक्ष्मण यदि दो लोग जा रहे हैं वन में, तो श्री राम के कष्ट की आप कल्पना करिए कि उस अयोध्या में दो भाई उसके छूट रहे हैं। वह हैं श्री भरत और श्री शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी को ज्ञात नहीं है, भरत जी को ज्ञात नहीं है, शत्रुघ्न को ज्ञात नहीं है कि वे कौन हैं, परंतु ये तो उस विधाता राम को ज्ञात है कि वो तीनों भाई हैं कौन, क्योंकि तीनों भाई राम से अलग नहीं हैं। राम अकेले राम के रूप में अवतरित नहीं हुए थे अयोध्या में। तीनों भाई राम के रक्त थे, राम के स्वरूप थे। प्रमाण क्या है? अंसन सहित देह धरिता, अंस सहित देह धरी। मैं अंशों के साथ अवतार लूंगा। तो क्या हुआ? श्री राम अकेले अवतार नहीं लिए थे ना। श्री राम के अंश कौन हैं? भरत हैं, लक्ष्मण हैं, शत्रुघ्न हैं। करिहाओ चरित भगत सुखदाता, करिहाओ चरित भगत अंसन सहित मनुजय अवतारा, अंसन मनुजय अवतारा। लेहऊं दिन कर बंस उदारा, लेहऊं दिन कर। अंशों के साथ मैं अवतार लूंगा सूर्य के वंश में। राम की आत्मा कलप रही थी प्रेम, राम की आत्मा फट रही थी, क्योंकि राम सिर्फ जा जरूर रहे थे, परंतु उन्हें भरत और शत्रुघ्न की बहुत चिंता थी। प्रजा के प्राण भरत हैं, भरत के प्राण प्रजा हैं। प्रजा के प्राण भरत हैं, भरत के प्राण प्रजा हैं, और राम के प्राण भरत हैं। जब राम के प्राण भरत को कोई वो अपना अवलंब ही नहीं देंगे, तो भरत भी गए, प्रजा भी गई। इसलिए भगवान को दो दो अवतार लेना पड़ा एक साथ, सीता का और राम का। प्रभु करे कृपा पावरे दिन, प्रभु करे कृपा पावरे दिन। ये पादुका है क्या? इस पादुका का अर्थ क्या है? कितनी खासियत है इस पादुका में?
यह साधारण पादुका नहीं है मित्रों। मेरी कथा जो भी सुन रहे हैं धार्मिक चैनल पर, मेरे YouTube चैनल पर, यह कोई साधारण पादुका नहीं है। चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान। यह करुणा की पीठ है, यह निधान की पीठ है, यह सीता की पीठ है, यह राम की पीठ है, यह पार्वती की पीठ है, यह शंकर की पीठ है, यह भक्ति की पीठ है, यह ज्ञान की पीठ है, यह माया की पीठ है, यह ब्रह्म की पीठ है साहब। किसी भी व्यक्ति के दो हाथ होते हैं, एक पादुका बायां हाथ है, एक पादुका दायां हाथ। हे अयोध्या के लोगों, जाओ अच्छे से काम करना। बायां पैर है एक पीठ, दायां पैर है एक पीठ साहब। यह पीठ असाधारण है। बाईं आंख है एक पीठ, दाईं आंख है एक पीठ साहब। यह पीठ असाधारण है। इस घाड़ के, इस नाक की बाईं छेद है पीठ, दाईं छेद है पीठ साहब। यह पीठ सुनती है, सुनाती है। बायां कान है यह पीठ साहब, दायां कान यह पीठ है। यह पीठ संतोष है, यह पीठ शांति है। यह पीठ दो पहरेदार हैं जो भरत के साथ साथ प्रजा की रक्षा करते। यह मंजूसा है, इसे कहते हैं बॉक्स। इसका यह जो मंजूसा है, यह जो पहले खुलता है, यह एक पीठ है। नीचे का हिस्सा एक पीठ है साहब, जिसके अंदर राम और सीता जा रहे हैं। यह सीता और राम एक मंत्र है साहब। यह चरण पीठ मंत्र है श्री सीता और श्री राम का। यह संपुट मंत्र है सीता राम का। यह पीठ है मंत्र राम और लक्ष्मण का। यह पीठ है मंत्र भरत और शत्रुघ्न का। यह पीठ असाधारण है, जो कि एक साथ अयोध्या की भी रक्षा करती है, जनकपुर की भी रक्षा करती है। यह पीठ सेवक के समान काम करती है साहब। लक्ष्मण को तो सेवक बनना पड़ा, यह पीठ भरत की सेवक बनती है। कैसा नेत्र, किस तरीके से यह नेत्र जो है खोल करके देख रही थी ये पीठ। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, कुल कपाट कुल कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, विमल नयन सेवा नयन ही आपको संत बनाती है, नयन ही आपको असंत बनाती है। नेत्रों की जो भाषा होती है वह मुख की भाषा से ज्यादा महान होती है। यदि कोई एक गूंगा सा बच्चा है, वह नेत्र से बात करता है। आदमी आंखों की परिभाषा जानता है, समझता है। इसलिए यह चरण पीठ नेत्र है साहब। और यह नयन कैसा हो? यह चरण पीठ यदि दो नेत्र हैं तो यह नेत्र कैसा हो? गुरु पदरज मृदु मंजुलयंजन, गुरु पदरज मृदु मंजुलयंजन। इन दोनों आंखों में जिस तरीके से काजल लगा करके, यह जो काजल है, नेत्रों के काजल जो हैं, उसी तरीके से यह पीठ नेत्रों के काजल भी हैं और नेत्र भी हैं। नयन यमीय दृग दोष विभंजन, नयन यमीय दृग दोष विभंजन। ते
तेहि करि बिमल विवेक विलोचन, तेहि करि बिमल विवेक विलोचन। ये जो नेत्र है क्या है? विमल होना चाहिए, इसमें मल नहीं होना चाहिए। इस नेत्र के कारण बलात्कार की घटनाएं होती हैं समाज में, और कोई कारण नहीं है। यह नेत्र यदि अच्छा देखता है तो व्यक्ति राम का हो जाता है। यह नेत्र यदि किसी एक मासूम सी बच्चियों को बुरी दृष्टि से देखता है तो क्या होता है? आप देखते हो समाज में, उसे जेल जाना पड़ता है, ठुकराया जाता है वह समाज से। इन नेत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। यही नेत्र है चरण पीठ। लिखा है बाबा ने इस चरण पीठ के बारे में प्रेम। विमल नयन सेवा सुधर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म। तो इन नेत्रों में दो नेत्र हैं क्या? इन नेत्रों में रहना क्या चाहिए? बर तेहि करि बिमल विवेक विलोचन, तेहि करि बिमल विवेक विलो। इस लोचन में क्या रहना चाहिए? एक लोचन क्या है साहब? विवेक है। और एक लोचन क्या है? विमल है। एक स्वच्छ है और एक विवेक है। आपको विवेक प्रदान करता है। इसलिए गुरु बनाते समय हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन विवेकी है, किसमें विमलता का भाव है। अयोध्या वह था, अयोध्या की राज्य सीमाएं और अयोध्या का राज सिंहासन ऐसा था जिसे देख करके इंद्र भी लज्जित हो जाता था। उस जगह में अब भरत जी को जाना है। कि तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, और चंचरेक जिमि चंपक बागा। भरत बैरागी बन गए साहब, चरण पादुका को पाके भी। अयोध्या छोड़ दिए जाने के बाद रहने लगे नंदीग्राम में। और नंदीग्राम करी परन कुटीरा, और कीन्ह निवास धर्म धुरी धीरा। भरत जी की तपस्या तो श्री राम की तपस्या से बड़ी हो रही है। जहां अभाव है वहां पर व्यक्ति तो अपने रास्ते निकालेगा ही कि मैं कैसे रहूं। खोजेगा तरीका कि यदि कहीं खाने को नहीं मिल रहा है तो ढूंढेगा कि फल मिल जाए, फूल मिल जाए, पानी मिल जाता, नदी का कुछ तो हो जाता, ताकि पेट की भूख मिट जाती। उन अभावों में वह रास्ता तलाशता है, पेट की भूख मिटाता है। परंतु आप तमाम भौतिक संपदाओं के बीच में हो और उसके बाद उस तरीके के जीवन को जीना, ये ज्यादा कठिन तपस्या है। कि आपके पास टेलीविजन घर में रखा हुआ है, क्रिकेट का मैच आ रहा है फाइनल, और आप क्रिकेट के प्रेमी हो, मैं कहता हूं टीवी ऑन मत करो। नहीं रोक पाओगे अपने आप को, ऑन तो करोगे। वो हैं भरत, उन्हें मतलब नहीं है भौतिक संसाधनों से, नंदीग्राम में रहने लगे। श्री राम को ग्राम पसंद थे, श्री राम को ग्रामीण परिवेश पसंद था। कानन के राजा बन चुके श्री राम, तो भरत कैसे अयोध्या शहर के राजा होते, वे भी नंदी ग्राम में रहने लगे। इसलिए ग्राम शब्द आया। नंदी ग्राम, किसी नगर में नहीं गए। क्यों बेटा? एक दो तो बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। वे जाकर के ग्राम में रहने लगे, नंदी ग्राम शहर छोड़ दिए। और राम जी को तो रहना था, उनकी मजबूरी थी, यहां तो मजबूरी भी नहीं थी। क्या जरूरत थी जटा और जूट बनाने की? श्री राम जी तो जटा और जूट में रहे, पर उन्हें क्या जरूरत थी जटा जूट बनाने की भरत को? पर वे जटा और जूट में रहने